हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लूसेंट जीके का ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे थे एमसीक्यू चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक करेंगे। और इसका पहले वाला क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर लिए हैं, तो आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 51 से इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते हुए। आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, नए हैं चैनल पर तो लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमको अच्छा मोटिवेशन मिल सके, मैं बेहतर तरीका से वीडियो लेके आऊँ आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। जब भी इस तरह से रहेगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो इसमें एक आता है गक्सु भीमड़। गक्सु भीमड़ में जैसे हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो लेमडा मतलब वेवलेंथ इंक्रीज कर जाएगा, इसका वेवलेंथ बढ़ेगा। और एक फार्मूला होता है हमारा, यहाँ तो लॉन्गेस्ट नहीं बोला है, तुमको ये एच सी बाई लेमडा को जानना जरूरत नहीं है, मैं नॉलेज के लिए लिख देता हूँ। तो जैसे लेमडा बढ़ेगा, सबसे लास्ट में जो आता है रेडियो वेव आता है। रेडियो वेव का लेमडा सबसे ज़्यादा वेवलेंथ। इसमें रेडियो वेव नहीं दिया हुआ ऑप्शन में, तो इसके सेकंड जो है, सेकंड में आता है आपका सेकंड लास्ट माइक्रोवेव। माइक्रोवेव भी नहीं दिया हुआ है। थर्ड है इंफ्रारेड, तो आंसर इंफ्रारेड होगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख के लाया हूँ, आप लोग देख, ये गक्सु भीमड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 52, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज इमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इसमें से कौन सा जो ऑप्शन दिया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, कौन सा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिट किया जाता है? तो इसका क्वेश्चन, तो फर्स्ट ऑप्शन है गामा रेज, सेकंड ऑप्शन है रेडियो वेव्स, थर्ड ऑप्शन है माइक्रोवेव्स, फोर्थ ऑप्शन है एक्स रेज। तो इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिट गामा रेज, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो गामा रेज को इमिट करता है। विच आर ए टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का टाइप है। गामा रेज को इमिट करता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का टाइप है। गामा रेज आर द फॉर्म ऑफ द प्योर एनर्जी डेट आर इमिटेड व्हेन एटॉमिक न्यूक्लियाई डीके। जब इमिट होगा, जब एटॉमिक न्यूक्लियाई, जो एटॉमिक न्यूक्लियाई है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये इसको बोलते हैं एटॉमिक न्यूक्लियाई, जब ये डीके होता है तब गामा रे इमिट होता है। गामा रेज आर द रेडिएशन हजार्ड्स बिकॉज दे कैन पेनेट्रेट बैरियर्स लाइक स्किन, स्किन को भी पेनेट्रेट कर सकता है, एंड क्लॉथिंग, कपड़ा उपड़ा को वो पेनेट्रेट कर सकता है। और दे कैन ऑल्सो पास थ्रू द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी होकर पास कर सकता है, और डीएनए को डैमेज कर सकता है, एंड टिश्यू को भी डैमेज कर सकता है। डॉक्टर यूज गामा रेज, डॉक्टर यूज गामा रेज इमेजिनिंग टू सी द इनसाइड द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 53, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन प्रोपेगेट इन वैक्यूम। बोला इसमें से कौन सा वेव जो है वैक्यूम में प्रोपेगेट कर सकता है। तो देखिए, ये जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है रेडियो वेव, सेकंड है लाइट वेव्स, थर्ड है एक्सरेज, फोर्थ है अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये अल्ट्रासोनिक वेव क्या है, एक तरीका से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन लिख के लाया हूँ, ये देखिए। ऑल ऑफ दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सेप्ट अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव एक साउंड वेव्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, एंड कैन नॉट प्रोपेगेट थ्रू द वैक्यूम। और अल्ट्रासोनिक जो है वैक्यूम की तरफ प्रोपेगेट नहीं कर सकता है। तो इसके अलावा, चार के अलावा जो है सारा ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन किस में नहीं है, फर्स्ट नंबर में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑल अदर वेव्स लाइक एक्सरे, रेडियो वेव्स एंड यूवी रेज, लाइट वेव्स कैन प्रोपेगेट थ्रू वैक्यूम्स। ये सब जो है, एक्सरे हो गया, रेडियो वेव्स हो गया, यूवी रेज हो गया, लाइट वेव्स हो गया, ये वैक्यूम के थ्रू प्रोपेगेट कर सकता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन के लिए है, तो डॉग, माउस, बैट, डॉल्फिन etc have the special ability to hear the ultrasonic sounds। इसके पास स्पेसिफिक एबिलिटी होता है अल्ट्रासोनिक साउंड को सुनने के लिए। और दे कैन सेंस सम नॉइज विच आर इनऑडिबल टू अस, जो हम लोगों को नहीं सुनाई देता है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को, तो वो जो डॉग, माउस, बैट, डॉल्फिन ये सब सुन सकता है। बैट, माइस और डॉल्फिन etc कैन प्रोड्यूस द अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकता है। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years of age and some creatures and insects can hear the waves with the frequency up to the 25 kilohertz। 25 kilohertz का फ्रीक्वेंसी को ये लोग सुन सकता है, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years, और कुछ क्रिएचर्स और कुछ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Mn2+। तो Mn2+, तो Mn2+ अगर आ जाता है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है, तब वो प्लस साइन आया है। तो Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25। 25 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो AR लिखते हैं, आर्गन 3d5 और 4s2। तो
आर्गन का एटॉमिक नंबर, इसको Mn का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसका इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, यहाँ तक हो गया आर्गन का। इसको हम लोग लिख देते हैं आर्गन। 18 हो गया। इसके बाद जो है 3p6 के बाद 3d5 आएगा और 4s2, 18 5 23 2 25। तो ये हो गया आपको मैग्नीज का। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो S का जो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज हो गया, तो यहाँ पे बच गया S का 0। तो डी सेल में जो है, यहाँ पे डी सेल में सिर्फ बनेगा आपका सारा इलेक्ट्रॉन। पहले 1 बाय 1 फिल होता है इलेक्ट्रॉन, अब बॉब प्रिंसिपल के हिसाब से एक एक करके फिल हो गया, फिर बाद में फिर से पेयरिंग होता है। तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, मतलब 5 अनपेयर्ड है, किसी का पेयरिंग नहीं हुआ। तो आंसर हो जाएगा 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द डी सब सेल ऑफ द Mn2+। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे इच ऑफ द ऑर्डर ऑफ। एक्सरे का वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन 1 mm, सेकेंड ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 1 माइक्रोन, फोर्थ ऑप्शन है 1 एंगस्ट्रॉम। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10 मीटर। ये जो 1 एंगस्ट्रॉम में 10 मीटर होता है। और वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इच ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। कंसीडर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द स्पेक्ट्रा। जो है स्पेक्ट्रम का फॉलोइंग पार्ट्स कंसीडर करना है। इसमें हम लोग को लिखना है करेक्ट सीक्वेंस इन विच वेवलेंथ इंक्रीज, जिसमें वेवलेंथ इंक्रीज करता है। हम लोग अभी पढ़े हैं गक्सू बीम, GXUVIMR। तो जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो माइक्रोवेव आ रहा है, तो माइक्रोवेव का सबसे ज़्यादा होगा, तो माइक्रोवेव इधर लास्ट में लिखा हुआ। देखिए आंसर नंबर सी में लास्ट में लिखा हुआ। आंसर डी में देखिए क्या लिखा हुआ। आंसर डी में भी लास्ट में माइक्रोवेव है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है माइक्रोवेव के बाद इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड तो इंफ्रारेड 4 के बाद 2 होगा, लास्ट से देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है विजिबल, विजिबल है तो 1 होगा, ठीक है। विजिबल के बाद अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट होगा तो अल्ट्रावायलेट ऑप्शन नंबर 3 है, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये गक्सू बीम याद रखना। गक्सू बीम क्या होता है, इससे पहले कॉस्मिक रेज आता है, गामा रेज, एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो, ये वेव का है। ये गक्सू बीम जिसको हम लोग बोलते हैं इस तरीका से। प्रोपेगेशन ऑफ लाइट क्वांटा में भी डिस्क्राइब बाय द, ये बोल रहा है प्रोपेगेशन ऑफ लाइट क्वांटा कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो ऑप्शन ए है फोटोन, बी है प्रोटोन, सी न्यूट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन। तो ये क्वांटा जब भी बोलेगा तो ये फोटोन से रिलेटेड होता है। ये क्वांटा ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फोटोन। क्वांटा ऑफ लाइट को ही फोटोन बोलते हैं, जिसका मतलब होता है दैट ट्रेवल्स इन ए डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड द फोटोन्स। द पार्टिकल्स फॉर्म ऑफ लाइट इज कंसिडर्ड एज द फोटोन। जो पार्टिकल है फॉर्म ऑफ लाइट इज कंसिडर्ड एज द फोटोन। इट ट्रेवल्स एट वेरी हाई स्पीड ऑफ लाइट फॉर एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मास ऑफ फोटोन इज नॉट डिफाइंड। मास ऑफ प्रोटोन जो है फोटोन नॉट डिफाइंड। सिंपली वी कैन से इट्स रेस्ट मास इज 0। फोटोन का रेस्ट मास 0 माना जाता है। ईच फोटोन हैज द डिफिनिट एनर्जी एंड डिफिनिट लीनियर मोमेंटम। हर एक फोटोन का एक डिफिनिट एनर्जी होता है जिसको E = h न्यू से बोलते हैं, जहाँ h हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू हो गया आपको फ्रीक्वेंसी, और न्यू बराबर c/λ होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो c/λ, h c/λ हो गया। यहाँ पे बताया गया प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.63 × 10⁻34 जूल/सेकेंड। c हो गया स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इसमें कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन नहीं है? एक हम लोग जानते हैं गक्सू भीमर लिखते हैं, गक्सू भीमर VIMR। तो इसमें देख लीजिए, इसमें कैथोड रे ऑप्शन ए हो जाएगा। इंफ्रारेड तो है, गामा रेज, एक्स रे, ये सब तो है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन नहीं है? तो कैथोड रे। कैथोड रे क्या है? स्ट्रीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व इन द वैक्यूम ट्यूब। ये स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि वैक्यूम ट्यूब में ऑब्जर्व किया जाता है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वेवलेंथ ऑफ रेडियस। इसमें वेवलेंथ का जो है करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो वही गक्सू भीम लिखेंगे, इधर से इधर जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगा। तो इसमें जो दिया हुआ है सबसे पहले इंक्रीज, सबसे पहले ज़्यादा वाला दिया, उससे कम वाला दिया। सबसे पहले देखिए रेडियो वेव तो दिया नहीं है, माइक्रोवेव भी नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ? इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड देखिए 2 ऑप्शन में आ रहा है, बी और डी में आ रहा है, बी और डी में आ रहा है। और इसके बाद इंफ्रारेड के बाद विजिबल, विजिबल मतलब ग्रीन, विब्यूर होता है ना, तो ग्रीन आएगा विजिबल में।
इसके बाद नेक्स्ट अल्ट्रा वायलेट, इसके बाद हार्ट एक्सरे, एक्सरे आता है, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका। एक गक्सू भी हमने से निकाल दिया आंसर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ए के सेल ओनली। इसमें बोल रहा है कि के सेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन, एक ही होता है, हीलियम, नियॉन, सल्फर। हीलियम एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस सेल बट इट्स वैलेंस इज नॉट 2। हीलियम के जो है 2 सेल होता है लेकिन इसका वैलेंसी 2 नहीं होता है। देखिए इसका रीजन। और नोबल और इनर्ट एलिमेंट्स आर मोस्ट स्टेबल। नोबल और इनर्ट जितना भी है लास्ट हेलोजन ग्रुप का, वो मोस्ट स्टेबल होता है ड्यू टू हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल और वैलेंस सेल कैन होल्ड। हीलियम हैज नो टेंडेंसी टू फॉर्म एनी केमिकल बॉन्ड ड्यू टू हाईली स्टेबल कॉन्फिगरेशन। हीलियम में जो है हाईली स्टेबल होता है कॉन्फिगरेशन, इसी कारण ये कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता। एनी एलिमेंट इन द ग्रुप 1 हैज जस्ट 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल इंक्लूड हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये सब का एक होता है। एनी एलिमेंट इन ग्रुप 18 हैज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हीलियम, जो 18th ग्रुप में है। एनी एलिमेंट इन ग्रुप 18 हैज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट फॉर हीलियम विच हैज टोटल ऑफ जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एग्जाम्पल नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब दिया हुआ है। तो आज का ये लेक्चर, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम आंसर नंबर बी हो जाएगा। आज का लेक्चर यहीं फिनिश होता है। आपको अगर मीडिया में वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप नए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लिख के आता हूँ। लूसेंट जीके में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।